Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start the topic. The topic name is the parallel combination of the capacitor. Before explaining this topic, I must tell you what capacitor is. हमने पहले ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है कि कैपेसिटर है क्या. It is a electrical device, छोटी सी एक डिवाइस है जो कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए यूज की जाती है टू स्टोर दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल चार्ज को जो है वो यूज करती है कि उसको स्टोर कैसे ये करती है. ठीक है, तो इसका पर्पस ये है कि इट स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिकल करंट. सो ऑब्वियसली कोई भी डिवाइस है उसको कनेक्ट ऑब्वियसली सर्किट में करना पड़ता है. तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ द कैपेसिटर कनेक्ट इनटू द सर्किट. सर्किट में कनेक्ट करेंगे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी में वर्क कर सकेगी. विदाउट सर्किट उसका कोई मीन नहीं है. So we start how the capacitor there are two ways to connect the capacitor. One is series and other is parallel. सीरीज का भी बताएंगे और पैरेलल का भी बताएंगे. वी स्टार्ट फ्रॉम द सीरीज कॉम्बिनेशन. आपको पता है कि कैपेसिटर इस तरह का होता है, दो प्लेट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मोस्ट कॉमनली हम ये यूज करते हैं. इसका ये सिंबल होता है. ठीक है, दो लाइंस ऑफ इक्वल विड्थ एंड ऑफ इक्वल लेंथ. ठीक है, अब इसको जब भी सर्किट में आप अगर एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि उसको डायरेक्ट आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे विद बाय यूजिंग सम स्विच. ठीक है, तो इसकी एक प्लेट जो है ऑब्वियसली बैटरी के एक टर्मिनल के साथ दूसरी प्लेट दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे. तो ये कनेक्शन हो जाता है कैपेसिटर का. एक कैपेसिटर है तो अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं तो ऑब्वियसली या आप उसको वन बाय वन लगाएंगे, लाइक पहले एक कैपेसिटर फिर दूसरा कैपेसिटर फिर तीसरा कैपेसिटर, या पैरेलली उनको लगा लेंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे और ऐसे. इस कॉम्बिनेशन और एक ही पॉइंट से उसको ज्वाइन कर देंगे. ये पैरेलल कहलाएगा. वन बाय वन जो कहलाएगा वो सीरीज कहलाएगा. ठीक है, तो ये दिस इज हाउ वी कनेक्ट द कैपेसिटर विद द सर्किट इन अ सर्किट विद द बैटरी. ठीक है, सो अगर वी हैव 3 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स. ठीक है, एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, एक कैपेसिटर C2 है और एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C3 है. उसको हमने जो है सर्किट में किस तरह से कनेक्ट करना है. सर्किट डायग्राम की तरफ आते हैं कि इसको ये और ये 3 कैपेसिटर्स हैं. इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी C2, इसकी C3. अभी ये चार्जेस को रहने डिस्कस करते हैं आफ्टर दैट. ये 3 कैपेसिटर्स हैं और इनको ये जो लाइंस हैं ये बेसिकली वायर्स को शो करती हैं. ठीक है, सर्किट डायग्राम में ये लाइंस जो है वो वायर्स को शो करती है. और सर्किट डायग्राम अभी से समझ लेंगे तो आगे जो है इलेक्ट्रिसिटी को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी. ये सिंबल शो करते हैं. किसी भी चीज का सिंबल हम ड्रॉ करें, ऑब्वियसली उसको पूरा तो नहीं ड्रॉ कर सकते. कैपेसिटर होता बेसिकली इस तरह का है, कभी देखा हो आपने, इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप का होता है और दो उसके साथ उसकी वो लाइक उसकी लेग्स होती हैं. लेकिन हम ऑब्वियसली सर्किट डायग्राम में हमने सिर्फ उसका सिंबल ड्रॉ करना होता है, उस पूरी के स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं करना. तो ये सिंबल है कैपेसिटर का और दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी और दिस इज द सिंबल ऑफ की या स्विच. ये यूज होती है ऑन एंड ऑफ के लिए. ठीक है, जब इसको क्लोज कर देंगे सर्किट विल बी क्लोज, जब इसको ओपन कर देंगे सर्किट विल बी ऑफ या ओपन. ठीक है, तो अब ये दिस इज द कॉम्बिनेशन. ये आपके पास एक कैपेसिटर है, इसकी एक प्लेट ये देखिए यहां से लेके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, दूसरी प्लेट यहां से लेके ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट. इसी तरह C2 का भी एक प्लेट पॉजिटिव के साथ टर्मिनल ऑफ बैटरी. ये देखिए जो बड़ा वाला दिस इज द साइड ऑफ बैटरी. इसमें ये बड़ी जो लाइन है इट रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड छोटी लाइन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. और यहाँ पर ये जो है दिस इज द अदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. ये थ्रू वायर आपके छोटे टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ मतलब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ सारी की सारी दूसरी प्लेट्स हर कैपेसिटर की कनेक्टेड है. तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा
in this combination, yeah, in the parallel combination, the all the plates of the capacitors are or all the left plates of the capacitors are connected to the positive terminal of the battery, or the right plates are connected to the negative terminal of the battery. अच्छा, ये आप switch भी कर सकते हैं, like इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ये ऐसे, like this. फिर क्या होगा, अब ये जो प्लेट इसके साथ कनेक्टेड है वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो इसके साथ कनेक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है, दोबारा से बताती हूँ कि इस कॉम्बिनेशन में एक प्लेट कैपेसिटर की, सारे कैपेसिटर्स की एक टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट होगी, दूसरी प्लेट दूसरे टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर के साथ कनेक्ट, टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट होगी. जो सारी प्लेट्स जो है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है वो पॉजिटिव कंसिडर होंगी, लाइक ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो ये पॉजिटिव. ठीक है. नंबर 2, जो नेगेटिव के साथ कनेक्ट है वो नेगेटिव, सारी प्लेट्स नेगेटिव कंसिडर होंगी, ये सारी नेगेटिव के साथ कनेक्ट है तो ये नेगेटिव कंसिडर होंगी. ठीक है, कॉम्बिनेशन बहुत आसान है. दैट ऑल द प्लेट्स of the capacitors, one of the plates of the capacitor connected with the one terminal of the battery, and other plates of the capacitors are connected with the other terminal of the battery. वो प्लेट जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होंगी, दे आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव प्लेट्स, एंड जो कि नेगेटिव के साथ कनेक्ट होंगी, दे आर कंसिडर्ड एज नेगेटिव प्लेट्स. ठीक है जी, ये हाँ आपकी दो हेडिंग्स बन गई. नाउ कम्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स. इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें हमारे पास चार्ज कितना आता है, वोल्टेज क्या होती है, कैपेसिटेंस क्या होती है, करंट क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है, ये सारी हम इसमें पढ़ेंगे. नंबर 1, इस केस में आपके पास वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा सेम रहेगा अक्रॉस दी कैपेसिटर्स. वजह ये है कि सारे के सारे कैपेसिटर ये और ये दो पॉइंट्स है जिसके साथ कनेक्ट हुए हुए हैं. जितना पोटेंशियल यहाँ उतना पोटेंशियल यहाँ. पोटेंशियल अगर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 12 है तो 12 वोल्ट्स डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कंसिडर होगा, क्योंकि सारे के सारे यहाँ से एक ही पॉइंट पर ये वाले कैपेसिटर जुड़ के एक ही पॉइंट पर सारे कनेक्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, अगर ये V1 ले रहे हो तो वो भी इतना ही है जितना ये पोटेंशियल ये जो बैटरी आपको प्रोवाइड कर रही है. ये अगर इसके अक्रॉस इसको V2 ले रहे हो तो वो भी देखो एक ही पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, और अगर V3 ले रहे हो तो वो भी एक ही पॉइंट के साथ कनेक्ट है. लाइक ये सारे तीनों के तीनों एक ही पॉइंट, जो पोटेंशियल यहाँ पर है वो इसका भी वही पोटेंशियल है, इसका भी वही पोटेंशियल है, इसका भी वही पोटेंशियल है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन. जो पोटेंशियल यहाँ पर है इसका भी वही पोटेंशियल है, इसका भी वही पोटेंशियल है, इसका भी वही पोटेंशियल है. ठीक है. वेरी कब करेगा, जब आपका सीरीज में चलेंगे, जब सीरीज में इस तरह से कैपेसिटर्स लगाओगे, वो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह विल डिस्कस इन अ बेटर वे. तो अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आपका डिफरेंट होगा. ठीक है, क्योंकि हर जो है ये वाला ये कैपेसिटर इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो है वो कनेक्ट है, ये वाला कैपेसिटर इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्ट है, ये वाला कैपेसिटर इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्ट है. लेकिन ये सारे के सारे कैपेसिटर्स दो पॉइंट्स सेम पॉइंट पे कनेक्ट है, तो इनका पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा. सो सेम वोल्टेज, इस केस में सारी की सारी पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज सेम रहेगी हर कैपेसिटर के अक्रॉस. अगर हम V1 ले रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर C1, तो ये इक्वल होगा V2 के, ये इक्वल होगा V3 के, और ये सारे के सारे किसके इक्वल होंगे, जितना बैटरी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, ये थोड़ा सा समझने की बात है कि जब सारी की सारी चीजें एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होती हैं तो ऑब्वियसली जितना पोटेंशियल वहां पर होगा सबको उतना ही मिलेगा. ठीक है. नाउ कम टू द डिफरेंट चार्ज. अब देखिए यहाँ पर आपका जो करंट है वो आके 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है. एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, और एक ये ब्रांच है. 3 अलग अलग ब्रांचेस में जो है वो डाइवर्ट हो जाता है. तो जब करंट डिफरेंट है तो ऑब्वियसली चार्ज भी डिफरेंट होगा, क्योंकि हमने पढ़ा इनफैक्ट हम छोटी क्लासेस में भी ये पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट जो है चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक यही आएगा, लेकिन मैं आपको भी बता देती हूँ करंट का रिलेशन जो है
आपके चार्ज के साथ क्या है, दिस इज द करंट इज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये सेम है, ये जितना ये है उतना ही करंट होगा, जितना चार्ज है ये चार्ज है, Q इज द चार्ज, और करंट हमेशा चार्ज के साथ इस रिलेशन के थ्रू रिलेट करता है, जहां पर चार्ज मैक्सिमम वहां करंट मैक्सिमम, जहां करंट मैक्सिमम, बिकॉज देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन द करंट एंड द चार्ज। तो यहाँ पर ये देखिए, अगर ये तीन ब्रांचेस में करंट डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियसली इस पे डिफरेंट चार्ज होगा, इस पे डिफरेंट चार्ज होगा, इस पे डिफरेंट चार्ज होगा, क्योंकि करंट भी सब पे डिफरेंट है, ठीक है जी। तो इसके हम ये कहेंगे कि करंट एट each of the capacitor charge developed at each of the capacitor is different in parallel combination, ठीक है। चार्ज जो है वो Q1 जो है वो किस पे है, C1 पे, ठीक है, इज एट C1, Q2 पे जो है वो एट C2 पे है, और Q3 जो है वो एट C3 पे है। मतलब कि मतलब Q1 चार्ज जो है इस कैपेसिटर पे है, Q2 चार्ज इस कैपेसिटर पे है, Q3 चार्ज इस कैपेसिटर पे, सिंपल मीन में, ठीक है जी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द टोटल चार्ज। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर चार्ज डिवाइड हो रहा है, इस पे Q1 आ रहा है, इस पे Q2 आ रहा है, इस पे Q3 आ रहा है, तो टोटल चार्ज भी होगा, सारों को मिला के ऑब्वियसली वो लिखेंगे हम, तो टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये अब देखिए, हमने ये कैपेसिटर वाले टॉपिक में Q इज इक्वल्स टू CV वाली इक्वेशन हमने बहुत अच्छी तरह से की थी, ठीक है। ये रिलेशन होता है बिटवीन चार्ज, कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज, ठीक है। तो ये Q इज इक्वल टू CV के लिए Q1 कहाँ लिखोगे, Q1 अगर आपके पास है चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1, तो उसकी क्या वैल्यू होगी, Q इज इक्वल टू CV है ना, ये हमें फॉर्मूला पता है। तो कैपेसिटर C पहले वाले कैपेसिटर नंबर 1 जो है उसके लिए चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू C1V। क्योंकि कैपेसिटर हर की डिफरेंट है, वोल्टेज मैंने पहले भी बता दिया, वोल्टेज सबकी सेम है, तो V1 V2 V3 लिखने की बजाय हम वो वोल्टेज लिख देते हैं जो बैटरी इसको प्रोवाइड कर रही है, दैट इज V, ठीक है। तो अब इस केस में Q1 इज इक्वल टू C1 V, Q2 इज इक्वल टू C2 V, Q3 इज इक्वल टू C3 V। इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, Q1 की जगह C1V, Q2 की जगह C2V, Q3 की जगह C3V। अब देखिए, अब इसके बाद आप यहाँ पर एक स्टेप और कर दीजिए अपनी जो है वो आसानी के लिए, दैट इज V सब में कॉमन है, सेम है, V को कॉमन ले लीजिए, देन C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है जी। इसको आपने ले लिया कॉमन। अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये कॉमन है, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो Q से डिवाइड कर जाएगा। अब ये जो है दिस इज ऑल्सो अ कैपेसिटेंस, क्यों ये अब मैं ये बताती हूँ, ये जो है आपका सारा का सारा क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट का मतलब है टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ ऑल ऑफ द कैपेसिटर्स, ठीक है जी। अब ये टोटल कैपेसिटेंस बन गया, और ये दिस इज बेसिकली द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैसे, ये क्यों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखा, क्योंकि आपको ये रिलेशन पता है Q इज इक्वल टू CV, तो C ओवर V क्या बनेगा, Q ओवर C, Q over C is equals to Q over V is equals to C equivalent, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब है कि टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। दिस इज द टोटल चार्ज व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड on 3 of the capacitors, this is the total voltage which is provided by the battery। तो ये this is basically the total capacitance which is represented by C equivalent, that is the equivalent capacitance, ठीक है जी। अब this is basically Q is equal to CV, यहां से हमें पता चला कि this is the equivalent capacitance। equivalent capacitance का मतलब है कि the total, the combined capacitance of all the capacitors। अच्छा, इन सारे पॉइंट्स को दोबारा से रिकॉल करते हैं, रिपीट करते हैं, ताकि लास्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाया जाए। वो बहुत आसान है, वो वी विल डिस्कस इट आफ्टर दैट। क्या करना है आपने, सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन बताना है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि हम किस तरह से
जो है वो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे विद इन द सर्किट। ऐसे कनेक्ट करेंगे कि सारे के सारे 3 कैपेसिटर अगर हम ले रहे हैं 1, 2 एंड 3, उनकी एक साइड, उनकी लेफ्ट हैंड साइड सारी, लेफ्ट हैंड प्लेट सारी की सारी कनेक्ट होंगी एक टर्मिनल ऑफ बैटरी से, राइट हैंड साइड या दूसरी प्लेट जो है वो दूसरे टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट होंगी। ये आपकी कॉम्बिनेशन होगी। उसके बाद सर्किट डायग्राम की हेडिंग लगाएंगे और यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर। विदाउट दिस फिगर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, देन यू हैव टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज द थर्ड हेडिंग, और ये वाली सारी इसकी सब हेडिंग्स बनेगी, बिकॉज ये इस सब की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी प्रॉपर्टीज है, इसकी प्रॉपर्टीज है, इस कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की ये प्रॉपर्टीज है। लाइक कि इसमें कैपेसिटर सारे कैपेसिटर्स में वोल्टेज सेम रहेगा, चार्ज डिफरेंट होगा क्योंकि आपका करंट 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। टोटल जो चार्ज है वो क्यू होगा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 Q3, ये सारा एक्सप्लेन कर दिया। और ये जो चीज है, दिस इज नाउ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दैट इज द टोटल कैपेसिटेंस। अब 2 छोटे छोटे पॉइंट्स इसके रह गए हैं, वो हम इसके बाद हेडिंग इसकी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आ जाएगा फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर n कैपेसिटर्स, ठीक है। अगर इससे पहले हमने डिस्कस किया कि 3 हमने कैपेसिटर्स को कंसीडर किया था, 3 कैपेसिटर्स को कंसीडर किया था, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आई, तीनों की कैपेसिटेंस का सम। अगर हम n मतलब बहुत सारे कैपेसिटर्स कंसीडर करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा फिर, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो ऑन Cn। बहुत सारे, अगर इस तरह से हम बहुत सारे कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे तो उनके साथ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी सर्किट की, सबकी कैपेसिटेंस को सीधा सीधा ऐड अप कर देंगे। नंबर 6 के दिस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर, CE is greater than each capacitance of capacitor, ठीक है। अब क्या है, अब ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ये सब कैपेसिटेंस की इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज्यादा होगी, क्योंकि ये सबका सम है। अगर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हमारे पास 3 कैपेसिटेंस है तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे आएगी, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस अगर मैं कहती हूँ कि 2 फैराड है, इसकी 3 और इसकी 4, 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, दिस विल गिव यू 9 फैराड, ठीक है। अब ये 9 फैराड है, इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ये 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है। इंडिविजुअल कैपेसिटेंस तो ये है ना 2, 3 और 4। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो इस केस में आएगी वो सारे के सारे इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, इंडिविजुअल जो आपके एक एक जो कैपेसिटर लगा है उसकी जो कैपेसिटेंस है उससे ज्यादा होगी, ठीक है। सो द टॉपिक वाज कॉन्सेप्चुअल। आपने इसको कॉन्सेप्ट से इस टॉपिक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। एटलीस्ट माय रिकमेंडेशन इज दैट कि आप इस वीडियो को 2 दफा कंप्लीटली देखें, ताकि जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्डअप हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर अगर आपने आगे फिजिक्स को कंटिन्यू करना है सब्जेक्ट। नंबर 2 फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम नेक्स्ट लेक्चर कंडक्ट करेंगे जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होगा, वो भी बहुत आसान है, यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर आपको ये समझ आ गया तो वो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Again, I request you to please subscribe our channel and share the video. Thank you very much.